याद रखो, अल्लाह ताला जब तुम्हारी दुआओं को कबूल करने का इरादा कर लेता है तो ये दो निशानियां जाहिर होने लगती है। अगर आप भी जानना चाहते हो कि वो कौन सी निशानियां हैं तो सुनो। वो अगर तुम्हारी दुआएं नहीं बदल रहा, मतलब कि तुम एक ही दुआ बार बार मांग रहे हो, तो जान लो कि इसने अब कबूलियत का इरादा कर लिया है। जब अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझसे मांगो, तो फिर इंसान क्यों मायूस होता है? फिर भी इंसान अल्लाह को छोड़कर इंसानों से क्यों उम्मीद लगाता है? जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ हासिल नहीं हो सकता, और जब अल्लाह राजी हो जाए तो फिर कुछ ला हासिल नहीं रह सकता। इसलिए दुआ यकीन से मांगो और फिर सब्र करो कि तुमने मालिक कायनात से मांगा है, जिसके पास तुम्हें देने के लिए वसी खजाने हैं। वो तो बस तुम्हारी पुकार का मुंतजिर है। और दुआएं तो चांद को भी दो टुकड़ों में तकसीम कर देती हैं। उनकी ताकत के सामने तुम्हारी ये छोटी सी ख्वाहिश बहुत बेमानी है। जब तुम सजदा करते हो तो मोहब्बत का हक अदा करते हो, और जब दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो यकीन का हक अदा करते हो। और मोहब्बत का तो यकीन के बगैर कोई वजूद नहीं। जिस नमाज में दुआ शामिल ना हो वो नमाज हमेशा अधूरी रहती है। तो फिर नमाजें अधूरी रखकर ख्वाहिशों के मुकम्मल होने की तलब कैसी? और जानते हो, दुआओं में बहुत ताकत होती है, और जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह से मांगते हो तो वो कभी तुम्हें मायूस नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा रब बहुत बाइज्जत है और उसको हया आती है तुम्हें खाली हाथ वापस लौटाते हुए। जब तुम इससे रहम मांगते हो, और यही इसकी अता का अंदाज है कि वो पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वहां से अता करता है जहां से मलना तुम्हें मुमकिन नहीं लगता। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पत्ता देता है। तुम अपनी मर्जी से इसकी जानिब नहीं जाते, बल्कि जब इसे तुम पे बेहद प्यार आता है तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है तुम उसकी जानिब खींचे चले जाते हो। अल्लाह तुम पर तुम्हारी रजा के रास्ते तब बंद करता है जब वो चाहता है कि तुम उसके रास्ते पर दौड़े चले आ। वो तुम्हारी दुआएं इसलिए अपने पास संभाल लेता है ताकि तुम उनकी इल्तिजा लेकर बार बार उसके रूबरू जाओ। वो अगर आजमाइश देता है तो तुम्हें इस पर पूरा उतरने की हिम्मत भी देता है। वो कभी भी तुम्हें ना उम्मीद नहीं होने देता। और याद रखो कि तुम्हारे रब के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो तो बस एक इशारा देता है और चीजें हो जाती हैं। वो एक हुक्म देता है और चांद सूरज बन जाता है। वो एक हुक्म देता है और बादल का हर हिस्सा बारिश बनकर बरसने लगता है। वो एक हुक्म देता है और खिजा के सभी पत्ते टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। और वो एक ही हुक्म से इस बेजान बाग को बहार के मौसम से भर देता है। तो फिर दुआ मांगना कभी मत छोड़ना, और इस यकीन के साथ मांगना कि वो हर हाल में देगा। फिर देखना तुम्हारी दुआओं के जवाबात इन सूरतों में आएंगे कि तुम मुतमईन हो जाओगे। याद रखो, तुम्हारी दुआएं कुनफा यकवन का सफर जरूर तय करेंगी। तुम्हें बस अपने दिल पर सब्र की मेहर लगानी है। इस दिल को मायूसी और ना उम्मीदी से आजाद करना है। इस रब पर कामिल यकीन करना है। दुआ की कबूलियत के लिए यकीन बहुत जरूरी है, और यकीन सब्र किए बगैर कभी नहीं आ सकता। और सब्र से बेहतरीन इबादत और कोई नहीं हो सकती कि जब तुम इस दिल के तड़पने के बाद भी अल्लाह की रजा में राजी रहते हो और दिन रात बेबसी से सिर्फ इसका नाम पुकारते हो। वो तुम्हारी तमाम बेसुकून रातों का गवाह है, और उसने तुम्हारी उन बेशुमार दुआओं का भी हिसाब कर रखा है जो तुमने इसके सवा किसी से नहीं कही। वो तुम्हें बुरे वक्त से इसलिए गुजारता है ताकि तुम अपने अच्छे वक्त में इसे याद रख सको। याद रखो, दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, फिर वो तहज्जुद की दुआ हो या किसी फर्ज नमाज की, फिर वो हंस कर मांगी गई हो
या रोते हुए, फिर वो किसी नमाजी की हो, आबे नमाजी की, जो काफिर को भी खाली हाथ नहीं लुटता। तुम्हें लगता है वो तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है? जिस पुकार को वो खुद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है, वो इसे फिर रद्द कैसे कर सकता है? तो अगर वो इस चीज का ख्याल तुम्हारे जहन से नहीं निकाल रहा जो तुम चाहते हो, तो जान लो कि दुआ कबूल हो चुकी है। ये जरा सी देरी तो बस मुलाकात का बहाना है। आज जिस दिल टूटने पर तुम गमज़दा हो, तकलीफ में हो, कल को इसका शुक्र अदा करोगे कि आ अल्लाह तेरा शुक्र है, तो ने इस वक्त वो दरवाज़ा मेरे लिए बंद कर दिया था, मुझे मेरी बर्दाश्त के मुताबिक तकलीफ देकर रोक लिया था, वरना आज जो कुछ मेरे पास है शायद वो नहीं होता। तुम्हारी मुस्तकिल दुआएं ही नामुमकिन की कबूलियत को मुमकिन बनाती हैं। तुम्हारा यकीन ही तुम पर वो दरवाजे खोलता है जिनको खोलना कायनात की किसी शय के बस में नहीं होता। तुम्हारा सब्र ही तुम्हें मौजिज़ों से मिलवाता है और कुन से फाकून तक हर अधूरी कहानी मुकम्मल हो जाती है। दुआ सब कर सकती है, बस इस यकीन के साथ मांगना कि जो मांग रहे हो वो दुनिया के लिए और तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मगर जिससे मांग रहे हो वो इस पूरे निज़ाम शमसी को चला रहा है, जो रात और दिन को बदल रहा है, जो तुम्हारे जिस्म में एक निज़ाम के तहत खून को गर्दिश करवा रहा है, जो आज तक तुम्हें हर बार संभालता आया है। वो रब ये दुआ भी कबूल कर लेगा। इससे जब भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो सुनता है। बस यकीन को कामिल करके मांगो। ये जान लो जो मांग रहे हो वो मुमकिन करना इस रब के लिए मुश्किल नहीं। तुम देखना, तुम्हें खुद नजर आएंगी तुम्हारी दुआएं कबूल होती हुई, मुझसे तुम खुद देख लोगे। याद रखो, दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। दुआएं मांगी ही इसीलिए जाती हैं कि वो कबूल हो, और वो कबूल भी होती हैं, लेकिन वक्त पर बस इंतजार दरकार है। दुआएं नजर से ओझल जरूर होती हैं, किसी को दिखाई नहीं देती और ना ही सुनाई देती हैं, लेकिन जब कबूल होती हैं तो दिखाई भी देती हैं और सुनाई भी देती हैं। दुआ सब्र मांगती है, इंतजार मांगती है। जब हर चीज के होने आना होने में वक्त लगता है, फिर दुआ क्यों नहीं? यही तो बात है, इंसान ना सब्र करना सीखता है ना ही इंतजार। जरूरी तो नहीं कि हर दुआ मांगने के साथ ही कबूल हो। दुआएं तो उड़ते हुए परिंदों की तरह होती हैं, जो एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच जाती हैं। तो कबूल होने में शक कैसा? मेरा काम तो था मांगना, देना ना देना तो मेरे रब का काम है।